पंजाबी मुंडे का टशन। अर्जुन का स्वैगर। देव संग एक दिन। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं दंगल टीवी पर आने वाले शो देव संग पारो के देव। हालांकि शो बंद हो चुका है और फिलहाल देव यानी कि अर्जुन ब्रेक पर है और ऐसे में वो खुद की सेहत का काफी ध्यान रख रहे हैं। और आज हम जानेंगे देव के बारे में कुछ खास बातें। रियल लाइफ में वो कैसे हैं, क्या है उनका दिनचर्या, करेंगे उनके घर की सैर, जिम सेशन में देखेंगे उनके फिटनेस का फंडा। भाई आज तो अर्जुन स्ट्रीट फूड का मजा उठाएंगे, यानी कि पूरा दिन मस्ती भरा होगा। तो चलिए बिना देर किए सीधा चलते हैं अर्जुन के घर पर और करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। मुंबई में रहना और यहाँ की फास्ट लाइफ को अडेप्ट करना बहुत मुश्किल है। अब ऐसे में एक ऐसे ही कलाकार के घर आ पहुँचे हैं हम, जिनके बारे में जानेंगे और किस तरह से मुंबई ने इन्हें एक्सेप्ट किया है और इन्होंने मुंबई को वो जानेंगे। आइए। हेलो अर्जुन। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। बहुत अच्छी हूँ मैं। तो आज का दिन अर्जुन के नाम होने वाला है। आज का दिन हम बिताने वाले हैं अर्जुन के साथ। तो आप सभी को बता दूं कि अर्जुन जलंधर से है और बीइंग अ पंजाबी मुंडा, आज हम इनके साथ एक पूरा पंजाबी बॉय वाला डे आउट करने वाले हैं। जी, मैं कहता हूँ इसमें डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और जो भी लिखा है वो होकर रहेगा। मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ क्योंकि हम जितने मर्जी हाथ पैर मार लें, एट द एंड कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो इस शो को मिलने से पहले भी ऐसे मेरे साथ हो रहा था कि मैं भी हाथ पैर मार रहा हूँ, ऑब्वियसली बाकी एक्टर्स की तरह मैं हाथ पैर मार रहा हूँ, लेकिन नहीं लग रहे चांस, रिजेक्शंस बहुत मिलती हैं। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं एक्टर की लाइफ में। एंड उसके बाद जब चीज़ें वर्कआउट होनी है तो वो ऐसा हुआ कि सब कुछ 10 दिन में ही वर्कआउट हो गया एंड आई गॉट द शो। सो वो ऐसा था। तो हाँ, एज एन एक्टर समटाइम्स रिजेक्शंस जो हैं वो ऐसा फील होता है कि यार क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सिर्फ हमारे साथ नहीं, सारे एक्टर्स जो आए हैं बाहर से, जैसे मैं पंजाब से आया हूँ, कोई दिल्ली से आया होगा, कोई बिहार से आया होगा, तो उनको भी डेली रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। तो हाँ, सो वी कैन से कि हाँ। भाई आपको बता दें कि अर्जुन जलंधर के रहने वाले हैं और काम के चलते अब मुंबई में उनका बसेरा है और यहाँ मुंबई में वो अकेले ही रहते हैं, यानी कि बैचलर है। और बैचलर्स का घर तो पता ही है कि कैसा रहता है, लेकिन फिर भी अर्जुन ने कोशिश की है अपने घर को संवार कर रखने की। तो आइए उन्हीं के साथ करते हैं उनके घर की सैर। सो एज अ बैचलर जैसे घर जितना हम साफ रख सकते हैं मैंने उतना रखा हुआ है, तो मैं दिखा देता हूँ। ये भी मेरे को मम्मी ने बोला। मैं कहा मम्मी ऐसा है कि वैसा हो रहा है, तो वो आ रहे हैं तो कहते हैं घर को साफ जरूर रखियो। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा रहता हूँ घर से। तो दिस इज द मेन एंट्रेंस। आप पूरा हॉल दिखा सकते हैं। देखो, एक तो हम रहे हैं हॉस्टल में, वहाँ पे भी ऐसे जुगाड़ लगा के रहते थे, ठीक है। और यहाँ पे मतलब आप समझ लो कल तक यहाँ पे काफ़ी सामान बिखरा हुआ था जो मैंने साफ़ किया। तो लेकिन फिर भी ठीक है। और वो अपनी बैल्कनी है। ये मैंने मेन हाउस इसलिए सिलेक्ट किया था सो दैट मेरे को जब भी मैं शूट से आऊँ तो मेरे को एक अच्छा व्यू मिल सके। सो ये मेरी बैल्कनी का व्यू है। सो मेन रीज़न यही था इसको लेने का कि जब भी जैसे रात को लेट नाइट शूट हो गया तो बंदा आए तो आराम से एक व्यू एंजॉय करे, थोड़ा सा देखे बाहर, टहले और आराम से सो जाए। और जब जैसे छुट्टियों के दिन है तब तो ये व्यू है ही है। आज जैसे छुट्टी है तो हम व्यू एंजॉय कर सकते हैं आराम से बैठ के। सो बेसिक रीज़न फ्लैट लेने का यही था। ये छोटू सा एक ड्रेसिंग टेबल है, एक लड़का जितना कर सकता है। हाँ, ये स्किन केयर भी मेरे को बाद में ही, मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी, तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद 1-2 साल ही हुए जो अच्छे से थोड़ा सा स्किन केयर करना शुरू हुआ, क्योंकि मेकअप लगता है तो स्किन ख़राब होती है, पिंपल्स आते, तो वहाँ से ये सब शुरू हुआ ये जर्नी। ये भी को एक्टर से पता चला, हाँ भाई स्किन रूटीन भी होती है, कुछ नहीं तो लड़के कुछ नहीं करते हैं। एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितने क्लमजीनेस के साथ मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। स्किन रूटीन में सबसे पहले जैसे सुबह उठ के फेस वॉश से अपना मुंह धो लिया, उसके बाद हम यूज़ करेंगे सबसे पहले एक मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन।
सनस्क्रीन यूज़ करेंगे, उसके बाद हम बाहर जा सकते हैं। ये ऐसा मेरे को सिखाया गया मेरे को एक्टर्स के द्वारा। फिर उसके बाद सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करके अगर सपोज टू मैं जिम गया हूँ तो वापस आके फिर से फेस वॉश करना है, क्योंकि स्वेट वगैरह आया होगा तो उसको, ताकि वो पिंपल्स वगैरह ना आए, तो इसलिए हम दोबारा फेस वॉश करेंगे, दोबारा सनस्क्रीन लगाएंगे। उन्होंने मेरे को क्लियर बोला कि सनस्क्रीन के बिना भाई तूने नहीं रहना है, बस ये मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है। और रात को आके अगर मेकअप है तो मेकअप को उतार के सिंपल एक विटामिन सी का सीरम लगा के सो जाओ, बस दैट्स इट। ये कबर्ड्स हैं, यहाँ पे आप आइए। ये किचन जो जैसे तैसे मैंने साफ़ करके रखी है, और अभी फ्रिज भी ऑलमोस्ट खाली है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, बीइंग अ बैचलर मेरे को कुछ बनाना नहीं आता है। मैंने टिफ़िन सर्विस लगवाई हुई है, मेरे पास टिफ़िन आता है, वो भी मेरी डाइट मेरे को दे देते हैं। वो पूछते हैं कि आपको क्या खाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी डाइट मेरे पास आ जाती है। अभी डाइट की बात करें तो अभी जिम जा रहे हैं, सपोज टू अभी सुबह सुबह जिम जा रहे हैं, तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ये मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मेरे ड्राई फ्रूट्स, ये भी मम्मी ने मेरे को रोस्ट करके दिए हुए हैं, तब के कहते तू यही खाना, तब के उन्होंने बना के मेरे को भेजे। दिवाली पे लास्ट में एक घर पे चक्कर लगा के आया था एक दिन के लिए, तो तब के मेरे को मम्मी ने दिए हुए हैं। तो अभी इधर बेडरूम, प्लीज़ डोंट जज मी बाय माय बेडरूम ये भी मैंने साफ़ किया है तो ये मैंने जस्ट अभी तय लगाई है, आप देख सकते हैं इसकी तय लगी हुई है, ठीक है। ये ऐसे बिखरे पड़े हैं। और अगर आपको एक नज़र देनी है कि एक लड़के का रूम कैसा होता है अगर वो एज अ बैचलर रह रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं तो ये है कि हाँ, सारे कपड़े यहाँ पे डाल दो बस। ये बस अब मम्मी देखेंगी तो फिर बहुत दिक्कत होगी उन्हें। सो आई एम एन इंजीनियर, तो वहाँ का ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है वहाँ से ठीक है। वहाँ का नज़ारा मतलब, एक तो यहाँ पे आपको खुशबू, मतलब खुशबू तो नहीं कह सकता, मतलब एक नॉर्मल आ रही होगी। वहाँ पे क्या है, आपको अलग 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 खुशबू आएंगी पता नहीं किस किस चीज़ होगी। किसी ने कोई सड़ा हुआ खाना किसी का पड़ रहा है साइड पे, तो किसी की जुराबें पड़ी हुई हैं ऐसे। तो हम वहाँ से मतलब यहाँ पे आए, इतना भी साफ़ सुथरा रह रहे हैं, तो दैट इज़ ओके। तो ये फ़ोटो फ्रेम्स हैं जो मेरे सेट पे मतलब यूज़ हुए थे कि देव के कैरेक्टर के लिए, कि ये मेरे देव का आउटफिट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये कैरेक्टर बहुत क्लोज रहेगा मेरे हार्ट के। एंड इसमें मेरे पास एक ना ब्रेसलेट था देव के नाम का, तो वो मैं प्रोडक्शन से पूछ के उसको घर लेके आया था, और साथ साथ ये दोनों फ्रेम भी ले आया। मैंने कहा ये चले जाएंगे, मेरे को पता है कि ये या तो टूट फूट जाएंगे या इसको आप फेंक दोगे, क्योंकि उनके तो किसी काम के नहीं रहेंगे, तो इससे अच्छा आप मेरे को दे दो, मैं इसको घर ले जाता हूँ। तो दे वर वेरी नाइस, तो प्रोडक्शन सेट किया या टेक इट, डोंट वरी। एंड देव का कैरेक्टर बहुत क्लोज रहा है हार्ट के, क्योंकि मतलब ऐसा था, चाहे थोड़ा चला या हम बोले कि कम चला हमारा सीरियल, लेकिन जितना चला हमने हर एक दिन जिया है, उसमें हर एक मोमेंट को एंजॉय किया। सब आर्टिस्ट इतने अच्छे थे, प्रोडक्शन इतना अच्छा था, तो ऐसा लगा कि एक पंजाब से यहाँ की भी एक फैमिली बन गई थी। उनके साथ हर रोज़ खाना बैठ के, मतलब हम ग्रुप में खाते थे। सो दैट वाज द मेन थिंग कि हम लंच का वेट करते थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टिफ़िन लगा हुआ है, और वहाँ पे आर्टिस्ट हमारे लिए, मतलब मेरी मम्मी जो थे, एक मेरे चाची थे, वो मेरे लिए खाना लेके आते थे। तो इतना प्यार मिलता था कि ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम फैमिली से दूर यहाँ पे रह रहे हैं, कि एक जो सेट की फैमिली है, जो हमारी रियल फैमिली है, वो रियल फैमिली बन गई थी। तो सबसे पहले हम वर्कआउट करने जाएंगे, वो मेरा रूटीन है, उसको मैं मिस नहीं करता हूँ। सो लेट्स गो देयर। तो भाई घर की सैर तो कर ली, अब बारी है जिम जाने की। वैसे आपको बता दें कि जिम जाने से पहले अर्जुन प्री वर्कआउट लेते हैं, तो आइए देखते हैं कि उनके किचन में क्या कुछ खास रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम प्री वर्कआउट पियेंगे, एंड प्री वर्कआउट का बेसिक मतलब ये है कि आपको जिम से पहले एक इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी मिल जाए, ताकि आप अच्छे से वर्कआउट कर सको। ये क्या है कि जैसे मैं घर का खाना मोस्टली प्रेफर करता हूँ, तो साथ में एक क्रंची टाइप का फ्लेवर देने के लिए ये मैं खाता हूँ। ये बेक्ड चिप्स हैं, और इसमें 10 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाता है। जाने से पहले आंवला कैंडी, ये क्या एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है, तो ऑब्वियसली ब्लड के लिए अच्छा है आंवला कैंडी। जिम के बाद आके हमें चाहिए हाई प्रोटीन डाइट। तो हर रोज़ का पिछले लगभग 1 साल हो गया, मैंने 1 साल पहले एक अपनी डिसिप्लिन जर्नी शुरू की थी कि मेरे को इन शेप आना था, अच्छे फिजिक बनाने के लिए।
तो उसमें ये मेरे इंस्टाग्राम पे 100 डेज़ की सीरीज़ है, जो उस वक्त इतनी हिट नहीं गई, बाद में पता नहीं अभी कैसी जा रही होगी, मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया। लेकिन 100 दिन की सीरीज़ है जिसमें मैंने अपना फिजिक बिल्ड किया घर के खाने से। कि लोग कहते हैं हमें बॉइल्ड चीज़ें खानी पड़ेंगी, ये सब करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर रोज़ रोटी खाता था घर की, दाल सब्ज़ी पनीर, बस मेन फोकस होता है अपने मैक्रोस क्लियर रखो, प्रोटीन कार्ब्स फाइबर ये सब चीज़ें अपनी क्लियर रखो, तो आप सब सही रखो, आपका गट भी हेल्दी रहेगा, आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा के रखो, आपके मसल्स भी बिल्ड होंगे। और ये सबसे बेनिफिशियल रहा है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, जो भी लोग अगर आईटी में भी हैं, कोई ऑफिस भी जा रहा है, तो वो कहते हैं यार हम अपना प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करें, हमारी डाइट नहीं पूरी हो पा रही। तो सुबह सुबह सब ना लेट उठते हैं, सबको पता है कि हाँ उठा नहीं जाता, सर्दियाँ चल रही हैं वैसे भी आजकल। तो सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट में ये प्रोटीन ओट्स ट्राई कर सकते हो, किसी भी कंपनी का, वो आप देख लो, उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू पढ़ के आप अपने अकॉर्डिंग उसको ट्राई कर सकते हो, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, आप सिंपल दूध में डालो ओट्स को, गर्म दूध में, तो आपके ओट्स बन के रेडी हो गए। इससे आपका प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपको सुबह सुबह मिलने चाहिए वो भी मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं जिम की ओर। सो मेरे पास बुलेट है, तो हम चलते हैं कबीर सिंह बन के बुलेट पे जिम को। तो लेट्स गो। ये हमारा हर ऑडिशन का साथी स्टैंड, इसके साथ हम ऑडिशन बनाते हैं। कोई भी एस्पायरिंग एक्टर है तो वो ये स्टैंड ज़रूर खरीद ले, क्योंकि मेरे पास इंस्टा पे भरे बड़े मैसेज कि भैया आपने कैसे क्या किया, ऑडिशन कैसे बनाया। तो हाँ, ये काम आता है, क्योंकि आपके पास अगर कोई नहीं है तो इस पर अपना मोबाइल फिट करो, अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करो और आगे भेजो। वैसे घर से जिम का ये सफर अर्जुन तय करने वाले हैं अपनी इस राम प्यारी पर बैठकर। जी हाँ, ये बाइक जो है अर्जुन की दिल के काफी करीब। सो ये अपनी पंजाब की सवारी है, तो आप देख सकते हैं नंबर प्लेट पे PB08। PB08 मतलब जलंधर सिटी। सो ये पंजाब की सवारी है, ये मेरे साथ हर जगह रहती है और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्यों? 2017 में +2 में मेरे बोर्ड में काफ़ी अच्छी परसेंटेज आई थी, 95.4%, वो भी PCM में। एंड उसके बाद मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दी थी। सो इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो ये जहाँ जाता हूँ ये मेरे साथ रहती है। सो चलो चलते हैं। तो भाई अपनी राम प्यारी पर बैठकर धूम मचाकर अर्जुन पहुंच गए हैं अपने जिम में। अब देखते हैं क्या है उनके आज के वर्कआउट सेशन में खास। सो दिस इज़ माई जिम। जिम का नेम है आई फिट। सो सबसे पहले आके, जैसे मैं हाफ रहा हूँ, तो सबसे पहले आके हमें करना है वार्म अप। वार्म अप बहुत ज़रूरी है। एंड आज संडे तो रश कम है, तो आप देख सकते हैं आज रश कम चल रहा है। सबसे पहले वार्म अप अच्छे से करेंगे, उसे क्या है, थोड़ा सा मसल्स को ब्लड फ्लो अच्छा मिल जाएगा, ताकि ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए, कोई क्रैम्प ना चढ़े, कोई मसल टीयर ना हो। तो मसल को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है मेन वर्कआउट से पहले। सो ये जस्ट अभी वार्म अप था, अभी मेन वर्कआउट शुरू करेंगे। सब आज हमारा बैक डे है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे पुलअप्स।
सो पुलअप्स एक तरह से बैक का वार्म अप है जो सिर्फ बैक के मसल को फोकस करेगा एंड आई थिंक बैक के लिए इससे बेटर एक्सरसाइज कोई नहीं है जो आपको एक वाइडर बैक देती है। सो अभी हमने बैक का वर्कआउट किया एंड आपने देखी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की। हाँ, आज हमने कंपैरेटिवली कम किया वर्कआउट एंड मोस्टली हमारा वर्कआउट रहता है 1.5 घंटे का मोस्टली। आज हमने आई थिंक 50-55 मिनट्स में ख़त्म कर दिया। सो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट का कम वर्कआउट किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको कोप अप कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने चलते हैं, तो लेट्स गो। वो तो मसल मेमोरी के ऊपर है, तो 1 महीना लगेगा मैक्स टू मैक्स, वो आ जाएगा। एंड बाकी डाइट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, तो शूट के साथ साथ डाइट को लेके चलना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या होता है कि सीन चल रहा है तो साथ साथ कुछ भी खा लेते थे, तो उसके कारण थोड़ा सा फिजिक डाउन आ गया, लेकिन हम बहुत जल्दी कम बैक करेंगे। तो फाइनली वर्कआउट सेशन पूरा हो चुका है और अब बारी कुछ पेट पूजा की, इसलिए वो निकल पड़े हैं स्ट्रीट फूड का मजा उठाने के लिए। हाँ, तो अभी हम बाहर खाने आए हैं, रोशनी जी लेके आई हैं, क्योंकि मैं बाहर का इतना खाता नहीं हूँ, लेकिन अब रोशनी जी ने बोला कि अच्छा है तो लेट्स ट्राई इट आउट, देखते हैं कैसा है। नहीं तो हम रोशनी जी के ऊपर सारा दोष डालेंगे कि अच्छा नहीं लगा। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए मुझे कि आपको इनमें से चूज़ करना है, तो मैंने डोसा चूज़ किया है। तो क्यों, डोसा हेल्दी होता है, तो जिम को मद्देनज़र रखते हुए हम आज हेल्दी खाना शुरू कर रहे हैं। पनीर वाला डोसा। हाँ, प्रोटीन तो चाहिए ना भैया, अभी जिम करके आए तो कुछ तो मसल्स को भी चाहिए। सबसे पहले हमने बेस लिया, उसको तवे पे डाला, जो डोसे का मेन पापड़ जिसको बोलते हैं हम देसी भाषा में। तो उसके बाद हमने चटनी डाली, बटर डाला, अब चटनी को उन्होंने डगा दिया। अब ये जा रहा है ये क्या मसाला, आलू का मसाला जा रहा है। आज एक्स्ट्रा पनीर डालेगा क्योंकि वीडियो बन रही है। मम्मा विल बी सो प्राउड ऑफ मी। मेरा तो मेन होता है कि खाने को एक्सप्लोर जितना कर सकूं मैक्सिमम। बाकी जब मैं मीरा रोड शिफ्ट हुआ फॉर द शूट, तो मैंने मीरा रोड अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया था। एंड फिर मेन रीज़न यही रहा कि अभी तक मीरा रोड एक्सप्लोर नहीं करा, इसलिए आप मेरे को लेके आए हो कि हाँ ये अच्छी जगह खाने के लिए। नहीं तो मैं होता उधर जहाँ पे पहले रह रहा था, तो मैं आपको खुद लेके जाता, हाँ ये जगह अच्छी है। ओ वाओ, आ गया।
सो अन्ना ने बहुत अच्छा डोसा बना के खिलाया। अन्ना को दिखाइए, देखिए अन्ना। अन्ना थोड़ा कैमरा शाय है। अन्ना स्माइल। ये अच्छा था। ये बहुत अच्छा था। और डोसा उससे भी अच्छा था। तो डोसा मज़ा आया खाने में। एंड जिम के बाद एक, जैसे मैंने आपको बोला, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है, लेकिन हमें रोशनी जी बोल रही थी कि नहीं कोई बात नहीं, आज हम छोले भटूरे खाएंगे, लेकिन हम फिर भी अपनी ज़ुबान पर कायम रहे, हम आज डोसा खा रहे हैं। एंड ये लेके भी गई थी हमें छोले भटूरे की दुकान पर, लेकिन वो बंद निकली, तो आज हम डोसा ही खाएंगे और चीट मील नहीं करेंगे। तो भाई आज तो इस यमी डोसे को खाकर अर्जुन का दिन ही बन गया। साथ ही उन्होंने आज इस डोसे में अपना हाथ भी आजमाया। खैर, पेट पूजा के बाद अब बारी इनके बारे में कुछ और बातें जानने की, यानी कि जानने की अर्जुन का करियर नामा। मैं एक्टर क्यों बना, कैसे बना, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था शुरुआत से ही, एंड मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हमेशा पढ़ाई में ही रखा। एंड उसके बाद फिर मेरे को अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग में वो भी मिली, एडमिशन भी मिली, क्योंकि मैंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से करने के बावजूद अच्छी जॉब भी मिल गई। एंड उसके बाद मैं फिर जॉब छोड़ के एज एन एक्टर अपनी एक्टिंग जर्नी परस्यू कर रहा हूँ। एंड इसमें मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत बोला, क्या फ़ायदा तेरे इतने अच्छे परसेंटेज लाने का। 95.4% थे नॉन मेडिकल में, पीसीएम में। एंड उसके बाद वो बोले, क्यों पढ़ा तू इतना, अगर तुझे यही करना था तो क्यों पढ़ा। तो मेरे हिसाब से वो पढ़ाई बहुत काम आ रही है, क्योंकि हम अगर एक्टिंग भी कर रहे हैं तो उसमें टेक्निकल नॉलेज लगती है। वो टेक्निकल नॉलेज हमें तभी आ पाती है जब हमने पढ़ाई कुछ की होती है, हमें कुछ समझ होती है। एंड दैट्स वाई मेरे हिसाब से एक एक्टर के लिए इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड एक एक्टर के लिए क्यों, एक नॉर्मल इंसान के लिए इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है आजकल की दुनिया में। एंड तो पढ़ाई एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती है। एंड मैं काफ़ी लोगों से सुनता हूँ कि यार एक्टिंग करते हैं तो पढ़ाई की क्या ज़रूरत है यार, स्क्रिप्ट आएगी तो उसको पढ़ोगे ना, तो पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है। तो या मेरे हिसाब से एक बेसिक एजुकेशन, एक बेसिक जहाँ पे आपका आईक्यू बन जाए, उतनी पढ़ाई होनी बहुत ज़रूरी है। एंड रही बात मेरी जर्नी की, तो मैंने एक्टिंग जर्नी अपनी शुरू की थी 2022 में। एंड फर्स्ट शो था मेरा दिलदारियाँ, जी पंजाबी पे था, जो उस चैनल का नाम था। एंड उस पर दिलदारियाँ शो था, उसमें मैं एज पैरेलल लीड हीरो का छोटा भाई बन के गया था। एंड वो वहाँ पे उनको वो चैनल को मैं पसंद आया, तो उन्होंने मेरे को नेक्स्ट शो जैसे वो ख़त्म हुआ, साथ में ऑफ़र दे दिया एज लीड। मैंने ऑडिशन दिया, वो क्रैक हो गया, तो एज लीड मैं गल मीठी मीठी शो में नज़र आया। वो शो 1 साल चला। एंड आफ्टर दैट उस शो के बाद मैंने अपने आप के ऊपर और काम किया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार अभी एक्टिंग बहुत बड़ी चीज़ है। एंड अभी तक नहीं, आई थिंक मैं बोल सकता कि कुछ सीखा है। अभी बहुत लंबी जर्नी होती है एक्टिंग की, एंड एक्टिंग की जर्नी चलती जा रही है। एंड उसके बाद मैंने 6-7 महीने अपने आप के ऊपर काम दिया, अपने फिज़िक के ऊपर काम किया, अपने एक्टिंग स्किल्स के ऊपर काम किया। एंड उसके बाद जाके मेरे को पारो संग देव मिला, जो दंगल टीवी पे आप सबने मेरे को देखा। एंड बहुत सारा प्यार भी मिला। हाँ, शॉर्ट लिव्ड शो था, लेकिन उस शो पे जो मेमोरीज़ बनी, जो लोगों के साथ बॉन्ड बना, वो बहुत प्योर बना। एंड बहुत ही मतलब प्यारा शो था। जितनी भी जर्नी थी बहुत प्यारी थी, डायरेक्टर्स से लेके आर्टिस्ट तक मेरे को सबसे सीखने को मिला। एंड रही बात शो की एंडिंग की, तो 18 दिसंबर को लास्ट हमने शूट किया। एंड 20 दिसंबर को एकदम से हमें नोटिस आया कि आपको शो बंद हो रहा है। एंड वी डोंट नो द रीज़न, बिकॉज शो वाज गोइंग गुड आई थिंक। एंड पब्लिक का बहुत प्यार भी मिल रहा था, हमारी इंस्टाग्राम रील्स पे हमें बहुत प्यार मिल रहा था। एंड बट या जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस नोट पे मैंने कहा कि चलो ठीक है, जो ये शो मिला था ऊपर वाले की मर्ज़ी से मिला था। डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो ये शो मिला, मैंने उसके लिए भी शुक्रगुजार था। ये शो बंद हुआ, उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। एंड यस, सो दिस वॉज माई जर्नी एज एन एक्टर, एज अ पर्सन। तो भाई हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही अर्जुन फिर से नए किरदार में टीवी पर लौटे, अपने फैंस का मनोरंजन करने के लिए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपका ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।